हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता तो लग ही गया होगा पढ़ के कि आज मैं जा रही हूँ आबू धाबी। यस, चलिए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ यहाँ से मेरी जर्नी आबू धाबी तक की कैसी रही। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। यहाँ पर मैंने अपना टिकट, पासपोर्ट सब चेक इन कराया, सब ओके है। अब चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। यहाँ पहुँचने के बाद अब सबसे पहले मुझे कराना था बोर्डिंग, अपना लगेज देना था। तो बस मैं वही काउंटर ढूंढ रही थी अपना, क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी एयर इंडिया, तो मुझे एयर इंडिया के काउंटर पे ही जाकर वो कराना होगा। आफ्टर अ लॉन्ग वेट, बहुत ही लंबी लाइन थी। उसके बाद फाइनली मेरा नंबर आ गया बोर्डिंग कराने का। तो मैंने अपना टिकट, पासपोर्ट सब यहाँ पे दिया, अपना लगेज चेक इन कराया। आपको इंटरनेशनल फ़्लाइट्स में ये लोग 30 केजीज़ अलाउ करते हैं, मेरा तो 15 ही था। 7 केजी आपको हैंड कैरी अलाउ होता है, बट मेरे पास हैंड कैरी कुछ था नहीं। सो यहाँ पे मैंने लगेज देके मैं एकदम फ्री हो गई थी। फिर यहाँ से मुझे मिला एक बोर्डिंग पास। फिर आपको उसी बोर्डिंग पास के थ्रू आगे के सारे प्रोसीजर्स करने होते हैं। सो मैं बोर्डिंग पास लेके जब निकली स्कैन के लिए, आपको यहाँ से स्कैन करा के अंदर जाना होता है, तब मुझे पता चला कि मेरी फ़्लाइट तो डिले है। फिर मैं ये स्टैम्प लगवा कर वहाँ से लेकर आई जहाँ पे मेरा बोर्डिंग हुआ था, क्योंकि यहाँ का एक स्टाफ है जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैम आप प्लीज़ वहाँ से स्टैम्प करवा के ले आइए। तो मैं फिर से वहीं जाकर फिर वापस यहाँ पर आई। तो देख रहे हो आप कितना हैट्रिक था। ये स्टाफ बहुत अच्छा था, उन्होंने मुझे स्टैम्प फिर लेकर गए, इन्होंने मुझे डायरेक्टली एंट्री करा दी अंदर। फिर मैंने सिक्योरिटी चेक इन कराया, इमिग्रेशन कराया, फिर सब कुछ। यहाँ मेरा इमिग्रेशन हुआ था। अब फाइनली मैं फ़्री हो गई थी, क्योंकि मेरा सब कुछ फ़िनिश हो चुका था। अभी सिर्फ मुझे जाके फ़्लाइट में बैठना था। और फिर यहाँ से सब कुछ होने के बाद में मैंने फैमिली को फ़ोन करा, उनको सबको बता दिया कि मेरा सब कुछ हो गया है, इमिग्रेशन एंड ऑल। उनको फ़्लाइट डिले की भी इंफॉर्मेशन मैंने दे दी। सो यहाँ पर आप जब आओगे ना, आपको बहुत सारी शॉप्स दिखेगी। यहाँ पे सारे लग्जरी ब्रांड आपको मिलेंगे। आप यहाँ से जो भी चाहे शॉप कर सकते हो, बट मुझे तो कुछ एज सच चाहिए नहीं था। तो मैंने यहाँ पर बस घूमा फिरा, सब कुछ देखा। सब देख देख के मैं इतना थक गई थी, पैर भी दुखने लगे थे, क्योंकि मुझे लगा शायद फ़्लाइट डिले तो मैं घूम के मज़े ले लूँ। बट कितना घूमे, पैरों में दर्द हो गया था। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं जाके वेटिंग रूम में बैठ जाती हूँ जहाँ से मेरी फ़्लाइट है। यहाँ से वेटिंग रूम के लिए भी आपको बहुत चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको चल चल कर जाना पड़ता है। सो चलते चलाते मैं पहुँच गई अपने वेटिंग रूम की तरफ, और मेरे बोर्डिंग गेट के पास जस्ट बाजू में इन लोगों का बोर्डिंग गेट था। मैं वहाँ पर जैसे ही मैंने देखा, मैं वहाँ पर जाकर बैठ गई। मुझे इतना सुकून लग रहा था यहाँ पर आकर बैठने के लिए। मैं इनको देख देख के सोच रही थी, ये सारे लोग उम्राह के लिए जा रहे थे। मैं सोच रही थी कि अल्लाह पाक हमें भी कबूल करे, हमें भी अपने घर बुलाए उम्राह के लिए, हज के लिए। अल्लाह इनको कबूल करे, ये सब जो जा रहे हैं इनका सफ़र आसान करे मेरे अल्लाह। मैं बहुत देर तक यहाँ बैठी रही, फिर मैं आ गई अपने गेट की तरफ। और यहाँ देख देख के मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना गाइस, कि लाइक इतनी सारी एयर इंडिया की फ़्लाइट्स खड़ी थी, बट मेरी ही फ़्लाइट क्यों डिले थी, क्यों क्यों क्यों। फिर मैं फाइनली बैठ गई वेटिंग रूम में। मुझे भूख भी लगी थी, तो मैंने सोचा कि कितनी देर में बैठी रहूं, चलो चल के मैं कुछ खा लेती हूँ। सो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर ये कैप्चर किया। फिर मैं बाहर निकली, तो बाहर मैंने देखा कि सामने ही मैकडी था।
सो मैं आ गई हूँ मैकडी में और यहाँ पर मैंने उनसे ऑप्शन पूछा तो उनके पास कुछ ऑप्शन नहीं था। दे हैव ओनली बर्गर नॉट फ्राइज़ एनीथिंग। तो मैंने लिया अपने लिए बर्गर और फिर वहीं पर बैठ के मैंने अपना बर्गर खाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी और मेरी फ़्लाइट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले थी, लाइक ऑलमोस्ट 3 आवर्स, आपको आगे पता चलेगा। सो मैंने यहाँ पर बैठ के अपना बर्गर फिनिश किया। फिर अगेन मैं गई वेटिंग रूम की तरफ और मैंने सोचा कि मैं अपना फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ। तो मुझे ये चीज़ पता नहीं थी गाइस, मुझे भी फ़र्स्ट टाइम पता चली कि ये जो यहाँ पर जो पिलर्स होते हैं ना, इन सब में चार्जिंग पॉइंट होते हैं। सो मुझे भी ये चीज़ पता नहीं थी, मुझे उस दिन पता चली। आई थिंक मेरे जैसे पता नहीं कितने लोगों को नहीं पता होगा, या फिर हो सकता है सब लोगों को ही पता हो, मुझे ही नहीं पता था। सो मैंने इसलिए ये रिकॉर्ड कर लिया कि शायद किसी के लिए यूज़फुल हो जाए। फिर मैंने यहाँ पर अपना चार्जिंग पेन लगाया और मैंने बहुत देर यहाँ पे चार्ज किया। फिर उसके बाद मुझे वापस से पता चला कि यार मेरा तो गेट ही चेंज हो गया है। मतलब जो गेट मेरा था बोर्डिंग के लिए वो अभी है ही नहीं, अभी मुझे वापस से नीचे जाना होगा। लाइक जहाँ से मैंने शुरुआत करी थी, जहाँ मेरा इमिग्रेशन हुआ था, उसी के पास मेरा गेट आया। देन अगेन मुझे बहुत ज़्यादा चल के जाना था, बट ये जो है ना एयरपोर्ट्स पे, इनसे आपको बहुत सहूलत मिलती है। सो वहाँ से मैं वापस आ गई अपने गेट की तरफ क्योंकि 1:30 की मेरी फ़्लाइट हो चुकी थी। तो मैंने यहाँ पर आकर फिर ये कैप्चर किया। ये कितना अच्छा लग रहा था ना। सो ये मैंने हर चीज़ कैप्चर कर ली जो मुझे लगा कि मेरे लिए न्यू है और जो मुझे फ़र्स्ट अपनी लाइक इंटरनेशनल ट्रिप पे मुझे जो चीज़ भी नहीं लगी मैंने वो चीज़ कैप्चर कर ली। देन यहाँ से मैं गई नीचे, मैंने लिफ्ट ली, लिफ्ट थी यहाँ पर। वहाँ से मैं नीचे गई अपने वेटिंग रूम की तरफ। फिर अगेन वहाँ पर जाकर तो वेट ही करना था क्योंकि अभी तक भी मेरा बोर्डिंग शुरू नहीं हुआ था गाइस। मैं आपको बता नहीं सकती, ये फ़्लाइट लाइक फ़र्स्ट मेरी इंटरनेशनल फ़्लाइट थी। ऐसा नहीं था मैं पहले फ़्लाइट में नहीं बैठी हूँ, मैं पहले फ़्लाइट में बैठ चुकी हूँ, बट इंटरनेशनल ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस था क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब जिस टाइम पे मुझे अबू धाबी पहुँच जाना चाहिए था उस टाइम पे मेरी फ़्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करने वाली थी। सो मैं वापस नीचे आ गई। यहाँ पर वेटिंग रूम में आप देख रहे हो सबकी हालत कितनी ख़राब है। सारी अबू धाबी के जाने वाले लोग हैं, सब बेचारे इतने थक गए थे, स्पेशली जो एजेड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। तो फिर यहाँ पर आके हम सब बैठ गए। देन फाइनली हमारा बोर्डिंग शुरू हुआ। ओह अल्लाह, इतना रिलीफ मिल रहा था ना जब मैं ये बस में बैठी क्योंकि बस से हमें जाना था। फिर बस से हम निकले और वहाँ पर मतलब इतना ऐसा लग रहा था ना कि अब जाके थोड़ा सी एक्साइटमेंट फ़ील हुआ, बट इतना थक गई थी ना कि वो एक्साइटमेंट ही नहीं लग रहा था। फिर यहाँ से आपको बस में से उतारने के पास में आपको अपना बोर्डिंग पास वापस ही शो करना होता है, जो जिनसे इनको पता चलता है कि आप फ़्लाइट में बैठ चुके हो। अगर आप यहाँ पर आकर अपना बोर्डिंग नहीं दिखाओगे तो फिर इनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो ये बार बार आपका अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि आपने बोर्डिंग तो किया, लाइक आप एयरपोर्ट पे तो हो बट आप अभी तक फ़्लाइट में नहीं बैठे हो। इस वजह से आपको ये चेक कराना पड़ता है। फिर मैं यहाँ से गई फ़्लाइट के अंदर और ये रही एयर इंडिया। मेरी क्लास थी इकोनॉमी, ये बिज़नेस क्लास वालों की सीट्स है गाइस, मेरी नहीं है। सो मेरी क्लास थी इकोनॉमी। फिर मेरे पास कुछ हैंड कैरी तो था नहीं, सो मैं बैठ गई फ़्लाइट में और फाइनली इट्स अ टाइम टू टेक ऑफ। आफ्टर द टेक ऑफ उन्होंने स्टार्ट किया स्नैक्स के साथ। मुझे दिया था क्रंची कॉर्न और एप्पल जूस जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई और मैं पी गई। विद इन एन हाफ एन आवर उन्होंने लाइक मील भी सर्व कर दिया था। ये था मील में, दे आस्क यू द ऑप्शन आपको वेज चाहिए नॉन वेज। मैंने नॉन वेज लिया था तो मुझे मील में मिला था लाइक एक रसगुल्ला, ये थोड़ी सी मीठी सी भेल जैसे टाइप कुछ था, पानी और टिश्यू एंड चिकन एंड ये कबाब। उसके बाद में कुछ नहीं, हमने 1 घंटा रेस्ट था। देन फाइनली लैंडिंग, अल्हम्दुलिल्लाह।
अभी एयरपोर्ट आने के बाद में मैंने यहाँ पर डन किया अपना सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, एवरीथिंग। मैंने अपना लगेज लिया और मैं एग्ज़िट किया मैंने वहाँ से, क्योंकि मैं जा रही थी बाहर। वहाँ हमारे लिए कैब आई थी जो हमारा वेट कर रही थी। तो मुझे पता चला कि यहाँ से हमारी जो होटल से वो 20 to 30 मिनट्स दूरी पर है। यहाँ पर बहुत सारी कैब्स थी, बट हमारे लिए तो एक अलग से कैब आई थी जहाँ हमारा लगेज रखा जा रहा था। देन फिर हमारा लगेज यहाँ पर रखने के बाद हम यहाँ से निकल गए। इस टाइम लाइक गाइस ऑलमोस्ट हो रहे थे 4:30 या 5 अबू धाबी के। और देखिए ये मुझे क्या दिखा, मैंने फटाफट अपना फ़ोन निकाल के इसे शूट करना शुरू कर दिया। लाइक द ग्रैंड शेख ज़ैद मॉस्क, जो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी नाइट टाइम पर भी। इंशाल्लाह मुझे यहाँ पर आना है। और ये देखिए कितना फॉग है यहाँ पर। और फिर मैं पहुँच गई होटल। इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैं बहुत थक गई थी, तो मैं डायरेक्टली रूम में जाके सो गई। अल्लाह हाफिज़ गाइस।